Good morning, dear students. Now let us start next topic of biology class 10th ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स कैसे अकर होता है। वी हैव डिस्कस अर्लियर हाउ प्लांट्स टेक in simple compounds such as CO2 and photosynthesis energy stored their chlorophyll containing organ, namely leaves. All of you know that chlorophyll is stored in the leaves and photosynthesis occur in the leaves. हम सब लोग जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस किस में होता है, लीव्स में होता है और कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में होता है, वाटर के प्रेजेंस में होता है का और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में होता है। और कहाँ पे होता है? तो लीव्स में। द अदर काइंड्स ऑफ रॉ मटेरियल्स नीडेड फॉर बिल्डिंग प्लांट्स बॉडीज वी आल्सो हैव टू टेकन अप सेपरेटली। और दूसरे रॉ मटेरियल्स भी जो है प्लांट जो है कि बिल्डिंग अपने आप को बनाने के लिए, अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए लेते हैं। फॉर प्लांट्स द सॉइल इज द नियरेस्ट एंड रिचेस्ट सोर्स रॉ मटेरियल्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड अदर मिनरल्स। और हम देखते हैं कि सॉइल में जो है रॉ मटेरियल जो होता है बहुत सारे होते हैं जिससे भोजन प्लांट जो है अपना भोजन बनाते हैं। नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है और दूसरे भी मिनरल्स होते हैं। द ऑब्जर्वेशन ऑफ these substances therefore occurs through the part in contact with the soil, namely roots. और ये कहाँ से एब्जर्व होते हैं प्लांट्स में? रूट्स के द्वारा। द डिस्टेंस बिटवीन सॉइल कनेक्टिंग आर्गन्स एंड क्लोरोफिल कंटेनिंग आर्गन आर स्मॉल। और ये सारे जो होते हैं आर्गन्स वो स्मॉल होते हैं। एनर्जी एंड रॉ मटेरियल्स कैन इजिली डिफ्यूज टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी। और इनके द्वारा जो है एनर्जी और दूसरे रॉ मटेरियल जो है आसानी से पूरे बॉडी में पहुंच जाते हैं। बट इफ दिस डिस्टेंस बिकेम लार्ज बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ प्लांट बॉडी डिजाइन, अगर सपोज कर लीजिए कि प्लांट्स की बॉडी डिजाइन चेंज हो जाती है तो ये कैसे, डिस्टेंस तो बड़ा हो जाएगा, तब इसमें किसके द्वारा जो है ट्रांसपोर्टेशन होगा। डिफ्यूजन प्रोसेस विल बी नॉट बी सफिशिएंट टू प्रोवाइड रॉ मटेरियल टू लीव्स एंड एनर्जी इन रूट्स। अब इस तरीके से हम देखेंगे डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा ये संभव नहीं है। ए प्रॉपर सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज देयर इसेंशियल इन सच सिचुएशन। एनर्जी नीड्स डिफरेंट between energy needs differ between different body design. Plants do not move and plant bodies have a large proportion of dead cells in many tissue. As result have low energy needed and can use relatively slow transport system. इसमें क्या होगा? एनर्जी नीड्स डिफर बिटवीन डिफरेंट बॉडी डिजाइन। और एनर्जी की जो आवश्यकता होती है बॉडी डिजाइन के अनुसार जो है निर्भर करती है। प्लांट्स डू नॉट मूव, प्लांट बॉडीज हैव ए लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ डेड सेल्स। और प्लांट्स बॉडी में, प्लांट के जो शरीर होता है, प्लांट्स का जो पार्ट्स होता है उसमें बहुत सारे डेड टिश्यू होते हैं। एज रिजल्ट प्लांट्स हैव लो एनर्जी नीड्स। और इसलिए जो है कि प्लांट्स को कम एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। एंड कैन बी रिलेटिवली स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और इसमें जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है वो भी धीरे धीरे होता है। द डिस्टेंस ओवर विच ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स हैव ऑपरेट हाउएवर कैन बी लार्ज इन प्लांट्स सच एज वेरी टॉल ट्रीज। और डिस्टेंस जो ट्रांसपोर्टेशन का होता है वो बहुत दूर तक, इसमें जो है अगर प्लांट जो है लंबा है तो ट्रांसपोर्टेशन बहुत दूर तक होता है, ऊपर तक होता है। प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम विल बी मूव energy stored from leaves and raw materials from roots. These two pathway constructed as independently organized conducting tubes. और कैसे होता है ये? इसमें ट्यूब्स होते हैं, उनके द्वारा होता है। वन ऑफ द जाइलम मूव्स वाटर प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम लीव्स टू वेयर दे सिंथेसाइज द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। क्या होता है कि जहाँ पे अगर जाइलम मूव्स करता है, जाइलम आप लोग जानते हो कि वाटर को मूवमेंट में मदद करता है। और जो वाटर कहाँ से लेते हैं प्लांट से? सॉइल से लेते हैं। द अदर फ्लोएम ट्रांसपोर्ट। और जो दूसरे फ्लोएम होते हैं वो लीव्स में जो भी सिंथेसाइज होता है उसको ट्रांसपोर्ट करता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर कैसे होता है इसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। In xylem tissue, vessels and tracheae of roots, stems, leaves are interconnected to form continuous system of water conducting channels reaching parts of the plant.
at the root cells is contact with the soil actively taken up ions। इसमें जाइलम का ट्रांसपोर्टेशन, जाइलम किन किन चीज़ों से, जाइलम एक टिश्यू है और किससे भी इनके बना होता है, वेसल्स होता है इसमें और ट्रैकिट्स होता है। स्टेम्स एंड लीव्स आर इंटरकनेक्टेड और ये सारे एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, चैनल्स के फॉर्म में होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, जिसको हम कह सकते हैं। एट द रूट सेल्स इज कंटेक्ट एक्चुअली टेकअप आयंस, और रूट जो है आयंस को लेती है। द क्रिएट डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ दीज आयंस बिटवीन द रूट्स एंड द सॉइल, और इसकी वजह से जो है कि सॉइल और रूट्स में जो है कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स उत्पन्न हो जाता है। किसका? आयन का। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब कहीं पे इसकी मात्रा ज़्यादा होती है, कहीं पे कम होता है। वाटर देयरफॉर moves into the root from the soil to eliminate this difference, और वाटर जो है सॉइल से मूव करता है। दिस मीन्स देयर इज ए स्टडी मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू जाइलम, और इस तरीके से जाइलम में मूवमेंट होता रहता है लगातार, क्रिएटिंग ए कॉलम वाटर दैट इज स्टीडली पुश्ड अपवर्ड, और इसी की वजह से कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से वाटर जो है ऊपर की तरफ ट्रांसपोर्ट होता रहता है। This pressure by itself unlikely to be enough to move water over the heights we commonly seen in plants, और इसी की वजह से कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स की वजह से ऊपर की तरफ मूवमेंट होता रहता है, प्लांट्स के हाइट में वाटर पहुंचता रहता है। प्लांट्स यूज अनदर स्ट्रेटेजी टू मूव वाटर इन द जाइलम अपवर्ड्स टू द हायर पॉइंट्स ऑफ द प्लांट बॉडी, और दूसरे भी तरीके से जो है प्लांट में ट्रांसपोर्ट होता है। प्रोवाइडेड दैट द प्लांट हैज एन adequate supply of water, the water which is lost through the stomata is replaced by water from the xylem vessels in the leaves। क्या होता है, जैसे कि सपोज कर लीजिए कि वाटर जो है कि अगर लूज हो रहा है, वाटर का लॉस हो रहा है और ये फिर रिप्लेस हो जाता है किसके द्वारा? जाइलम वेसल्स के द्वारा। कहाँ पे? पत्तियों में। जो वाटर मूवमेंट होता रहता है परमानेंट, अगर लूज करता है, लॉस करता है वाटर स्टोमेटा के द्वारा, तो ये स्टोमेटा इसको लॉस करता है यानी ख़त्म करता है, तो ये जो पूर्ति होती है वाटर की वो जाइलम वेसल्स करते हैं। कहाँ पे? लीफ में। इनफैक्ट इवापोरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सेल्स ऑफ द लीव्स क्रिएट्स ए सक्शन विच पुल्स वाटर फ्रॉम द जाइलम सेल्स ऑफ रूट्स। क्या होता है? इवापोरेट होते हैं, भाप बन के उड़ना। वाटर का एटमॉस्फेयर में जाना ही इवापोरेशन कहलाता है। तो ये प्रोसेस जो होती है, सेल से लीफ एक सक्शन प्रेशर को क्रिएट करता है, जिसके द्वारा जाइलम जो है कि वाटर को जो है ट्रांसपोर्ट करता है रूट से अपर सेक्शन में, और इस तरीके से जो है पूर्ति होता रहता है वाटर का। द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट्स is known as transportation। Here we talk about transportation. Transportation is the process by which water loss in the form of vapor through aerial part of the plant। कहाँ से होता है? एरियल पार्ट्स के, प्लांट्स के जो है कि वाटर का लॉस होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। Thus transpiration help in the absorption and upwards movement of water and minerals dissolve in it from रूट्स टू द लीव्स, और इस तरीके से हम कर सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो हेल्प करता है अपवर्ड मूवमेंट में वाटर का और मिनरल्स का। डिजॉल्व स्टेट में, घुली अवस्था में वाटर और मिनरल जो है ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा जो है कि ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा जो है इसमें एब्जॉर्ब होते रहते हैं। इट आल्सो हेल्प टेम्परेचर रेगुलेशन, और ट्रांसपोर्टेशन इसलिए भी होता है कि इसके टेम्परेचर को रेगुलेट किए रहे। The effect of root pressure in the transport of water is more important at night, और रूट प्रेशर का इम्पोर्टेंट जो होता है नाइट के समय, रात के समय जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ड्यूरिंग द डे व्हेन द स्टोमेटा आर ओपन, ट्रांसपिरेशन पूल बिकेम द मेजर ड्राइविंग फोर्स इन द मूवमेंट ऑफ वाटर इन द जाइलम, और दिन के समय क्या होता है? स्टोमेटा का ओपन होना ही ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है, जिसमें वाटर जो है पुल आउट होता है। पुल आउट मतलब कि ऊपर की तरफ जाता है। किसके द्वारा जाएगा? जाइलम के द्वारा। नाउ वी कम ऑन द टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेज। सो फॉर वी हैव डिस्कस्ड द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर
and minerals in plant. Now let us consider how the products of metabolic process, particularly photosynthesis, are moved from leaves where they are formed. All of you know that photosynthesis occur in the leaves and they move upward direction, um, and where is its requirement, the food reaches at that point. This transport of soluble product of photosynthesis is called ट्रांसलोकेशन। और ये जो सॉल्युबल प्रोडक्ट बनता है फोटोसिंथेसिस में और ये मूव होता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। सॉल्युबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। और या फिर ये कह सकते हैं कि जो सॉल्युबल है फोटोसिंथेसिस में प्रक्रिया में जो बनता है प्रोडक्ट उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। इफ अकर इन द पार्ट्स ऑफ वेस्कुलर टिश्यू नोन एज फ्लोएम। ये कहाँ होता है, भोजन का निर्माण लिप्स में होता है और इसको ट्रांसपोर्ट कौन करता है, फ्लोएम करता है। बिसाइड्स द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस द फ्लोएम ट्रांसपोर्ट एमिनो एसिड एंड अदर सब्सटेंसेस। इसके साथ साथ जो प्रोडक्ट फोटोसिंथेसिस में बनता है उसके साथ साथ फ्लोएम जो है अमीनो एसिड का भी और दूसरे सब्सटेंसेस का भी ट्रांसपोर्ट करता है। दीज सब्सटेंसेस आर स्पेशली डिलीवर्ड टू द स्टोरेज ऑर्गन्स ऑफ रूट्स, फ्रूट्स एंड सीड्स। और ये कहाँ पहुँचते हैं सब्सटेंसेस जो भी होते हैं फ्लोएम के द्वारा, रूट्स में पहुँचेंगे और स्टोरेज आर्गन में पहुँचेंगे और फ्रूट्स में और सीड्स में एंड द ग्रोइंग आर्गन। और जितने भी ग्रो करने वाले आर्गन हैं उन सारी चीज़ों में ये पहुँचेंगे। द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस टेक्स प्लेस इन द सीवी ट्यूब्स विद द हेल्प ऑफ एडजेसेंट कंपेनियन सेल्स बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। दो जो ट्रांसलोकेशन होता है, जो फूड मटेरियल ट्रांसलोकेट होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो पहुंचता है उसको जो है कि सीवी ट्यूब्स और एडजेसेंट कंपेनियन सेल्स जो होती हैं वो दोनों तरफ मूव कराती हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में भी और डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अनलाइक ट्रांसपोर्टेशन इन द जाइलम विच कैन लार्जली एक्सप्लेन बाय सिंपल फिजिकल प्रोसेस, द ट्रांसलोकेशन इन द फ्लोएम इज अचीव्ड बाय यूटिलाइजिंग। और जो ट्रांसलोकेशन जो होता है सिंपल फिजिकल फोर्सेस होते हैं और इसके द्वारा जो है कि ये अचीव होता है और यूटिलाइज करते हैं प्लांट्स इन सब चीज़ों को। Materials like सुक्रोज इज ट्रांसफर्ड इनटू फ्लोएम टिश्यू यूजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी। और कैसे सुक्रोज का ट्रांसफर जो होता है फ्लोएम के द्वारा जो है एनर्जी टेकन के साथ ही होता है। जब एनर्जी फ्लोएम यूज़ करता है इसके बाद जो है किसके फॉर्म में यूज़ करता है, एटीपी के। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसके फॉर्म में जो है कि मटेरियल्स लाइक सुक्रोज इज ट्रांसफर्ड इनटू फ्लोएम टिश्यू। जो सुक्रोज है वो ट्रांसफर्ड होता है कहाँ पे, फ्लोएम टिश्यू में, किसके द्वारा, एनर्जी के साथ। एटीपी के फॉर्म में एनर्जी जो स्टोर्ड होती है उसको लेता है और इसके बाद तो सुक्रोज का ट्रांसफर्ड होता है। दिस इंक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द टिश्यू काजिंग वाटर मूव इनटू इट। और ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस बाय विच movement of water occurs from higher concentration to lower concentration through a semi permeable membrane। इस तरीके से जो है कि ऑस्मोटिक प्रेशर का इंक्रीजमेंट होता है तो वाटर मूव होता है। दिस प्रोसेस प्रेशर मूव द मटेरियल इन द फ्लोएम टू टिश्यू विच हैव लेस प्रेशर। और जहाँ पे कम प्रेशर होता है वहाँ पे पहुँचता है। दिस अलाउ द फ्लोएम टू मूव मटेरियल्स अकॉर्डिंग द प्लांट्स नीड्स। और इस तरीके से जहाँ पे इसकी आवश्यकता होती है वहाँ पे पदार्थ जो है, जो भी मटेरियल होता है वो पहुँच जाता है। फॉर एग्जांपल द स्प्रिंग शुगर स्टोर्ड इन रूट और स्टेम टिश्यू। और इस तरीके से हम देखते हैं कि शुगर जो होता है वो स्टोर होता है कहाँ पे, रूट्स में या स्टेम में, और ट्रांसफ़र टू द बर्ड्स तक पहुँचता है और जिसके द्वारा जो है कि उसको एनर्जी मिलती है और वो ग्रो करता है। Now we come on the topic excretion in humans being. How excretion in humans being occurs. Here we discuss. All of you know that which part involved in excretion in humans. It is kidney. Kidney is the kidney help in the excretion. Here we discuss about this. We have already discussed how organism get rid gaseous water
वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस आर रेस्पिरेशन। हम लोग इससे पहले पढ़े हैं कि जैसे गैसियस वेस्ट का कैसे फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में जो है कि ट्रांसफर्ड होता है। अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी जनरल नाइट्रोजनस मटेरियल विच नीड टू बी रिमूव। और भी दूसरे जो है कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में नाइट्रोजन जो है प्रोड्यूस होता है, जिसको किसकी आवश्यकता पड़ती है, रिमूव करने की आवश्यकता पड़ती है। द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ दीज हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रिएशन। व्हाट इज एक्सक्रिएशन? एक्सक्रिएशन मीन्स रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल्स या हार्मफुल मटेरियल्स फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज एक्सक्रिएशन। जो भी वेस्ट मटेरियल का रिमूवल होता है, बाहर निकलना होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सक्रिएशन बोलते हैं। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म यूज वेरिड स्ट्रेटजीज टू डू दिस। और अलग अलग तरीक़ों से सारे ऑर्गेनिज्म जो है इस वर्क को परफॉर्म करते हैं। मेनी वेस्कुलर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिमूव दिस वेस्ट बाय सिंपल डिफ्यूजन। और बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये डिफ्यूजन के द्वारा जो है बॉडी से रिमूव हो जाता है। एज वी हैव सीन इन अदर प्रोसेस कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म यूज स्पेशलाइज्ड ऑर्गन टू परफॉर्म द सेम फंक्शन। और कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अलग अलग तरीका यूज़ करते हैं। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं इसको परफॉर्म करने के लिए। तो नाउ वी डिस्कस एक्सक्रिएशन इन ह्यूमन्स बीइंग। द एक्सक्रिएटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन्स बीइंग इंक्लूड्स ए पेयर ऑफ किडनी। अब इसमें क्या इन्वॉल्व होता है? एक पेयर किडनी की होती है। पेयर मीन्स जोड़ी होती है किडनी की। ए पेयर ऑफ यूरेटर, और एक यूरेटर होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है और यूरेथ्रा होता है। तो एक्सक्रिएटरी सिस्टम ह्यूमन बीइंग में हम लोग एकदम मेनली जो है कि तीन जो किडनी, एक से किडनी हो गया, एक पेयर ऑफ किडनी हो गया, पेयर ऑफ यूरेटर हो गया, ये यूरिनरी ब्लैडर हो गया और यूरेथ्रा, ये एक्सक्रिएशन में इन्वॉल्व होते हैं ह्यूमन्स बीइंग में। किडनी आर लोकेटेड इन द एब्डोमिन। कहाँ लोकेट होता है? एब्डोमिन में, ऑन द अदर साइड ऑफ द बैकबोन। बैकबोन के एब्डोमिन वाले पोर्शन में जो है किडनी लोकेट होता है। यूरिन produced in the kidney passes through the ureter into the urinary bladder where the stored until it is released through the urethra। क्या होता है? हम लोग सारे जो ह्यूमन्स बीइंग है उसमें यूरिन का प्रोडक्शन होता है। यूरिन का प्रोडक्शन कहाँ से होता है? किडनी के द्वारा होता है। किडनी के द्वारा जो है कि यूरिन जो है यूरेटर में जाता है, फिर यूरिनरी ब्लैडर में जाता है और इसके बाद यूरिनरी ब्लैडर में जो है रिमूव होता है। यूरिनरी ब्लैडर में जो है ये कलेक्ट होता है या स्टोर होता है और यूरेथ्रा के द्वारा जो है रिलीज होता है। हाउ इज यूरिन प्रोड्यूस? कैसे यूरिन का प्रोडक्शन होता है? द पर्पज ऑफ मेकिंग यूरिन इज फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड। कैसे बनता है? ब्लड को जब किडनी फिल्टर करती है तो उसके द्वारा जो है यूरिन का फॉर्मेशन होता है। जस्ट एज CO2 इज रिमूव फ्रॉम द ब्लड इन द लंग्स। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है कि ब्लड के द्वारा लंग्स में पहुँच कर प्योरीफाइड होता है, उसी तरह से CO2 रिमूव फ्रॉम द ब्लड इन द लंग्स। फेफड़े में जो है कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल होता है। नाइट्रोजनस वेस्ट सच एज यूरिया, यूरिक एसिड रिमूव फ्रॉम ब्लड इन द किडनी। उसी तरीके से जो है कि नाइट्रोजनस वेस्ट जो होते हैं, यूरिया, यूरिक एसिड जो है वो किससे रिमूव होता है? किडनी से रिमूव होगा। इट इज़ देन नो सरप्राइज दैट द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ द किडनी। और इस तरीके से जो फिल्टर करने की यूनिट जो होती है वो कौन सी है? किडनी। Now we look here, it is the functional unit of kidney, nephron. Here its parts are mentioned. First part is the Bowman's capsule, branch of renal arteries, glomerulus, renal artery, branch of renal veins, tubular parts of nephron, collecting ducts. These are the mainly parts of nephron. We discuss one by one in this paragraph. Like the lungs is a cluster of very thin wall blood capillaries. हम लोग जानते हैं कि जैसे लंग्स में बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज होती हैं, पतली पतली, उसी तरह से कैपिलरी क्लस्टर ऑफ द किडनी इज एसोसिएटेड विद द कप शेप्ड इन ट्यूब दैट कॉल्ड कलेक्ट द फिल्टर यूरिन। क्या होता है कि कैपिलरी के क्लस्टर होते हैं, कहाँ पे होते हैं? किडनी में होते हैं, जो कि किसको कलेक्ट करते हैं? यूरिन को कलेक्ट करते हैं। ईच किडनी हैज़ लार्ज नंबर ऑफ दिस फिल्ट्रेशन यूनिट कॉल्ड नेफ्रॉन। और किडनी की जो यूनिट होती है उसको नेफ्रॉन बोलते हैं। और ये कैपिलरीज ही जो फाइन पॉट में किसमें कलेक्ट होती हैं?
कप से एक स्ट्रक्चर होता है, उसी में कलेक्ट होती हैं। ईच किडनी हैज़ ए लार्ज नंबर ऑफ दिस फिल्ट्रेशन यूनिट कॉल्ड नेफ्रॉन्स पैक्ड क्लोज टुगेदर, और बहुत सारी नेफ्रॉन्स जो होती हैं एक साथ क्लोज होती हैं, पैक होती हैं। सम सबस्टेंसेस इन द इनिशियल फिल्ट्रेट such as glucose, amino acids, salt and major amounts of water are selectively reabsorbed as the urine follows along the tube. ये सारे सबस्टेंसेस जो होते हैं वो फिल्ट्रेट होते हैं, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, साल्ट्स और मेजर अमाउंट ऑफ वाटर, और ये फिर रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। द अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्जॉर्ब डिपेंड्स ऑन द हाउ मच एक्सेस वाटर देयर इज इन द बॉडी, और ये अमाउंट जो रीअब्जॉर्वेशन का होता है वो ये इस पर डिपेंड करता है कि यूरिन जो है, यूरिन में कितना वाटर है, एंड हाउ मच डिजॉल्व वेस्ट इज एक्सक्रिएटेड, और कितना डिजॉल्व वेस्ट जो है कि एक्सक्रिएट होता है, बाहर निकलता है। द यूरिन फॉर्मिंग इन ईच किडनी इवेंचुअली इंटर्स टू द लॉन्ग ट्यूब द यूरेटर, और ये कहाँ पहुँचता है, यूरिन जो भी फॉर्मिंग होता है वो यूरिन यूरेटर पहुँचता है, विच कनेक्ट द किडनी विद द यूरिनरी ब्लैडर, जो कि किससे कनेक्ट होता है, यूरिनरी ब्लैडर से। यूरिन इज स्टोर्ड इन द यूरिनरी ब्लैडर, कहाँ स्टोर होता है यूरिन, यूरिनरी ब्लैडर में, until the pressure or expanded bladder leads to the urge pass to the out through the यूरेथ्रा। फिर जब अर्ज होता है, जब हम लोग को महसूस होता है, तो ये यूरेथ्रा के द्वारा जो है कि यूरिन जो है पास हो जाता है। द ब्लैडर इज ए मस्कुलर, सो इट इज़ अंडर नर्वस कंट्रोल, और ये किसके कंट्रोल में होता है, नर्व के कंट्रोल में होता है। एज वी हैव डिस्कस, एज ए रिजल्ट वी कैन यूजली कंट्रोल द अर्ज टू यूरिनेट, और ये इसी की वजह से जो दिमाग नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व है, यानी दिमाग में जो नसें पाई जाती हैं वो इसमें इन्वॉल्व है, तो इसी से हम लोग को महसूस होता है या कि यूरिनेशन को रिमूव करने की आवश्यकता है या नहीं है। नाउ वी कम ऑन द आर्टिफिशियल किडनी। आर्टिफिशियल किडनी क्या हो जाता है, सपोज कर लो किसी के रिमूवल वेस्ट मटेरियल नाइट्रोजनस वेस्ट का नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए जो है कि आर्टिफिशियल किडनी की आवश्यकता होती है। इसको होम्योडायलिसिस भी बोलते हैं। किडनी इज वाइटल ऑर्गन्स फॉर सर्वाइवल, सेवरल फैक्टर्स लाइक इन्फेक्शन, इंजरी, रिस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो, किडनी रिड्यूस द एक्टिविटी ऑफ किडनी। कभी कभी क्या होता है कि किडनी की एक्टिविटी जो है रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। दिस लीड्स टू अक्यूमुलेशन ऑफ पॉइजनस वेस्ट इन बॉडी, और इसकी वजह से क्या होता है, पॉइजनस वेस्ट हम लोग की बॉडी में इकट्ठा होने लगता है, विच कैन बी लीड टू डेथ, और जो कि डेथ भी करा सकता है। तो इसके लिए इन केस ऑफ किडनी फेल्योर एन आर्टिफिशियल किडनी कैन बी यूज, और इसमें हम लोग आर्टिफिशियल किडनी का यूज़ करते हैं जब किडनी फेल हो जाती है। एन आर्टिफिशियल किडनी इज डिवाइस टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड थ्रू द डायलिसिस, और डायलिसिस के द्वारा जो है इसमें से नाइट्रोजनस वेस्ट को जो है रिमूव किया जाता है। आर्टिफिशियल किडनी कंटेक्ट नंबर ऑफ ट्यूब विद सेमी परमेबल लाइनिंग, इसमें बहुत सारे ट्यूब इन्वॉल्व होते हैं और इसमें सेमी परमेबल लाइनिंग भी होता है। सस्पेंडेड इन ए टैंक, और इसको एक टैंक में रख लेते हैं विथ डायलिसिस फ्लूइड, जहाँ पे फ्लूइड होता है। द फ्लूइड हैज़ द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज ब्लड, और उसका प्रेशर उतना ही रहता है जैसा कि ब्लड का होता है, एक्सेप्ट दैट डिवोड ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, लेकिन इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं रहता। द पेशेंट्स ब्लड इज पास थ्रू दीज ट्यूब्स, और पेशेंट का जो ब्लड होता है उसी ट्यूब्स में पास कर दिया जाता है। ड्यूरिंग दिस पैसेज द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड पास इनटू द डाइलिंग फ्लूइड बाय डिफ्यूजन, और इसमें जो है कि डिफ्यूजन के द्वारा जो है कि ब्लड फिल्टर हो जाता है। द प्यूरिफाइड ब्लड इज पम्प बैक इनटू द पेशेंट, और जो प्यूरिफाइड ब्लड होता है उसको पेशेंट के अंदर फिर पेशेंट के अंदर जो है फिर डाल दिया जाता है। दिस इज सिमिलर टू द फंक्शन ऑफ द किडनी, और ये बिल्कुल किडनी के फंक्शन की तरह से होता है, बट डिफरेंस इज देयर इज नो रीऑब्जर्वेशन इन्वॉल्व, और यहाँ पे रीऑब्जर्वेशन नहीं होता है, इसी में बस ये डिफर होता है। नॉर्मली इन ए हेल्दी अडल्ट द इनिशियल फिल्ट्रेट इन द किडनी इज अबाउट 120 लीटर डेली, और फिल्ट्रेशन जो होता है 180 लीटर डेली होता है, प्रतिदिन होता है। द वॉल्यूम एक्चुअली एक्सक्रिएटेड इज ओनली लीटर और 2 डे, बिकॉज रिमेनिंग फिल्ट्रेट इज रीअब्सॉर्ब द किडनी ट्यूबल्स, और जो एक्चुअली जो होता है 1 लीटर ही रिमूव करते हैं, क्योंकि बाकी जो है फिल्ट्रेट जो है एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये यहाँ पे हमने ये फिगर दिया हुआ आर्टिफिशियल किडनी का, तो इसको आप लोग अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। यहाँ पे फ्रेश डायलिसिंग सोल्यूशन है, यूजिंग डायलिसिंग सोल्यूशन विथ यूरिया एंड एक्सेस साल्ट्स
यहाँ पे यूरिया और एक्सेस साल्ट ज़्यादा मात्रा में जो है रिमूव हो रहे हैं। और यहाँ पे ट्यूबिंग मेड ऑफ सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, और यहाँ पे सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन भी बनाया गया है। लाइन फ्रॉम आर्टरी टू पंप, और आर्टरी से जो है ब्लड की जो है पंपिंग होती है। लाइन ऑपरेट टू द वेन्स, एक जो है कि आर्टरी से जुड़ा होता है और दूसरा जो है वेन से। एक के द्वारा जो है कि ब्लड का रिमूवल होता है और फिर उसको फिल्टर किया जाता है। फिल्टर करने के बाद जो है कि फिर पेशेंट के शरीर में जो है उसको वेन्स के द्वारा जो है भेज दिया जाता है। तो इस तरीके से हमने आर्टिफिशियल किडनी के बारे में जाना। नाउ स्टॉप एंड नेक्स्ट टॉपिक आई स्टार्ट टुमारो।